समान गार्ड, जनरल सैल्यूट, सलामी, समान गार्ड, बाजू, समान गार्ड, विसर्जन। अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई थी और इसके बावजूद भी क्रांतिकारी वीर आज के समारोह के अध्यक्ष, हमारे समारोह में उपस्थित हमारे आदरणीय कमिश्नर सर, डीआईजी सर, स्थानीय विधायक राजीव जी, स्थानीय माननीय पूर्व मंत्री शक्ति चौधरी जी, पूर्व विधायक गणेश पासवान जी, मुख्य पार्षद तारापुर नगर पंचायत श्रीमती नीलम देवी जी और अन्य हमारे गण्यमान्य, जिन लोगों ने इस शहीद स्मारक को या इस इतिहास को और इस इतिहास के धरोहर को जिंदा रखने में, और आज जो हम लोगों के सामने शहीद स्मारक लास्ट ईयर जो बन के तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जिन लोगों ने अथक प्रयास किया, उन सभी लोगों का अभिवादन। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ ये शहीद स्मारक 1932 15 फरवरी को जो झंडा फहराने के क्रम में हमारे क्रांतिकारी वीर जो देशभक्तों पे जो गोली चलाई गई और उनमें वो शहीद हुए, जिनमें से 13 शहीदों के 13 वीरों को राज्य सरकार या यहाँ की जो जनता है उनके द्वारा चिन्हित किया गया था, और शेष जो हमारे 21 जिनको हम सभी लोग बाय नेम नहीं पहचान पाए, उन सभी की याद में यह शहीद स्मारक बनाया गया। और विगत वर्ष जब इसका लोकार्पण हुआ तो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे राजकीय समारोह, प्रतिवर्ष राजकीय समारोह करने का आदेश पारित हुआ, और उसी के आलोक में हम लोग यहाँ इस वर्ष और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को यहाँ पे इस शहीद स्मारक को राजकीय समारोह के रूप में यहाँ पे हम लोग फंक्शन करेंगे और कर रहे हैं। मैं विशेषकर उन सभी महानुभावों का जिला प्रशासन की तरफ से बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन लोगों ने इस धरोहर को बचा के रखा। और जब से मेरी पदस्थापना इस जिले में हुई है, 1 वर्ष 8 महीने गुजर गए। जब भी मैं तारापुर आया तो
2-3 व्यक्ति जो कहाँ गए, सभी लोग मुझे हमेशा इस शहीद स्मारक की याद कराते रहे और हमेशा इन लोगों ने कहा कि सर इसको अच्छे रूप में परिणित किया जाए और यहाँ राजकीय समारोह हो, यहाँ पे पार्क बनाया जाए। और सभी लोगों के प्रयास से यह पार्क बन के शहीद स्मारक बन के लास्ट ईयर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग कराए। और जो भी मेंटेनेंस की बात जो भी यहाँ पे अभी वक्ता थे उनके द्वारा की गई, तो उसमें नगर परिषद के माध्यम से अभी हम लोग इसको एक कर्मी देके सफाई कराया जा रहा है। मैंने अभी एसडीओ तारापुर को कहा है कि एक होम गार्ड यहाँ दे दें हम लोग, जो 8 बजे से लेके 8 बजे रात तक वहाँ रहे और वहाँ पे गेट की चाबी उसी के पास रहे और वो सुबह शाम वहाँ पे निगरानी रखे पार्क पे, शहीद स्मारक पे। साथ ही साथ एक जो डिमांड किया गया शीशा से शहीद स्मारक की जो मूर्ति है उसको घेरने के लिए, तो वो कोई टफ काम नहीं है, वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन उसमें समस्या सिर्फ यही है कि यदि किसी व्यक्ति ने उस पर कोई ढेला या कुछ मार दिया तो वो फिर बड़ा भद्दा हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जहाँ भी शहीद स्मारक की मूर्तियों को देखा है, कहीं ढका हुआ नहीं देखता है। हम लोग को ये करना चाहिए कि उसको धोने की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जो हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ जो अतिक्रमण या अन्य जो चीज़ें हैं उसे एसडीओ साहब को हमने निर्देशित किया है कि वो उसे निश्चित रूप से देखें और उस तरह की कोई भी व्यवधान या कोई भी वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं हो जिसके कारण मूर्तियाँ पीछे हो जाए और वो लोगों को नहीं दिखे। आज पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आज इस शहीद दिवस, तारापुर के शहीद दिवस के अवसर पे आप सभी लोगों को शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी यहाँ से इस मंच से एश्योर कर रहा हूं कि जिला प्रशासन मुंगेर पूरी तरह संवेदनशील प्रशासन आज के डेट में आप लोगों के पास है। एक व्हाट्सएप मैसेज भी आप लोगों का हम लोगों के लिए मायने रखता है, महत्वपूर्ण रखता है और उस पर जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। समस्याएं सिर्फ ये है कि हम सभी लोगों को लालच और बेईमानी में नहीं पड़ना चाहिए। समस्या वहीं से होती है। यदि हम अपने ज़मीन में रहें, अपनी चीज़ों को सजो कर रखें, दूसरे की चीज़ों पे नज़र हमारी नहीं हो, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और बेहतर काम कर सकता है। समस्या ये है कि हम अपनी समस्याओं से ग्रसित ना होके दूसरे को परेशान करने में या दूसरे की संपत्ति या अन्य चीज़ों के ऊपर हम निगाह रखते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा परेशानी होती है और ऐसे लिटिगेशन को जिला प्रशासन सॉल्व करने में शायद सफल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से इस मंच के माध्यम से मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने जो दिया है वो अपने पास रखें और अपनी मेहनत, अपनी कुशलता और अपनी प्रतिभा के बदौलत अन्य जो आपको चीज़ें हासिल करनी है, समाज में अच्छा आपका, समाज में जो हम लोग सभी चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, हमारे पास सभी चीज़ें हो, सभी जन सुविधाएं हो, वो हम लोग उस मुकाम से हासिल कर